Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear all, here we are back again with our environmental studies of class 5th. The chapter is 13, Plants and Animals in Water. We were reading this chapter and we have started. We have read 3 pages of this chapter. We have read about the aquatic plants and aquatic animals. There are 3 types of aquatic plants: floating aquatic plants, submerged aquatic plants and emergent aquatic plants. ये 3 तरह के aquatic plants हैं. इनके हमने एग्जाम्पल में पढ़ लिए थे. डकवीड एंड वाटर यासिंथ फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. ये 2 टाइप्स के प्लांट्स हैं. देखिए डकवीड ये था. नेक्स्ट था हमने सबमर्ज एक्वेटिक प्लांट क्या थे, हाइड्रिला. ये हाइड्रिला है. ये क्या करता है, दीज आर दे आर रूटेड टू द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी एंड ग्रो अंडर द सरफेस ऑफ वाटर. पानी के अंदर ग्रो होते हैं ये, ठीक है. एंड द थर्ड वन इज वाटर लिली. ये क्या है, ये इमर्जेंट एक्वेटिक प्लांट का एग्जाम्पल है. इसकी स्ट्रॉन्ग स्टेम्स और रूट्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, दैट हेल्प देम टू होल्ड ऑन टू द सॉइल इन शैलो वाटर. बहुत ही थोड़ा सा वाटर होता है, डीप वाटर नहीं होता, शैलो वाटर होता है. उसके ऊपर सॉइल होती है, सॉइल के ऊपर फिर ये ग्रो करते हैं और उनकी रूट्स एंड स्टेम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं और काफ़ी लंबा तक इनको होल्ड कर रखती है. उनके ऊपर फ्लावर्स भी ग्रो हो जाते हैं. फिर हमने पढ़ा था एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में. एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया था कि उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, वो कैसे मूवमेंट करते हैं, वो कैसे ब्रीथ करते हैं, उनको कैसे रास्ता मिलता है, मूवमेंट कैसे करते हैं, उनके जो फिन्स हैं, जो उनके फ्लिपर्स हैं, ये उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जिससे उनको रास्ता दिखता है अंडर वाटर, पानी के अंदर. और ब्रीदिंग कैसे करते हैं, फिश और क्रैब्स करते हैं ब्रीथिंग गिल्स से, और डॉल्फिन वेल्स टर्टल्स करते हैं लंग्स से. फ्रॉग्स मोइस्ट स्किन से भी करता है जब पानी में होता है, और जब पानी के बाहर होता है तो लंग्स से करता है. यहाँ तक हमने पढ़ लिया था. आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है मस्किटोज़ एंड डिजीज़. मॉस्किटोज़ से हमें काफ़ी डिजीज़ होती हैं. मलेरिया हो जाता है, चिकनगुनिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है. तो वो कब होता है और किस मस्किटो के काटने से होता है, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं. मोस्ट ऑफ अस हैव बीन बिटन बाय मस्किटोज़. हमें ज़्यादातर कई बार मच्छर काट ही जाता है, मस्किटोज़ काट ही जाते हैं समर्स में, क्योंकि समर्स में बहुत मस्किटोज़ होते हैं. डू यू नो दैट मस्किटोज़ ले देयर एग्स इन स्टेगनेंट वाटर. स्टेगनेंट वाटर क्या होता है, जब बहुत टाइम तक पानी एक ही जगह पर भरा रहता है, जमा हो जाता है. जब बारिश आती है, कोई सड़क में गड्ढा है, गड्ढे में पानी जमा हो गया है, तो बहुत दिन तक पड़ा हुआ है पानी, धूप नहीं निकली, कुछ नहीं हुआ, बहुत गहरा गड्ढा है, तो वहाँ पर पानी बहुत दिन तक जमा हुआ है. तो उस जमे हुए पानी, बहुत भरे हुए पानी में, गड्ढे में, उसमें क्या होता है, मस्किटोज़ अपने आप पैदा हो जाते हैं. और जब पैदा हो जाते हैं वहाँ पर वो अपने एग्स छोड़ देते हैं. स्टेगनेंट और स्टिल वाटर इज़ अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मस्किटोज़. वहाँ पर अपने आप मच्छर पैदा हो जाता है, अपने आप मस्किटोज़ पैदा हो जाते हैं जब पानी. Then it is thus important that we prevent water from being collected in and around our homes. इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे घर के आसपास साफ़ सुथरा रहे, साफ़ सफाई रहे, और कहीं पर भी गड्ढा हो और वहाँ से हम फटाफट से पानी निकालें, क्योंकि पानी अगर वहीं पर बहुत दिन तक जमा रहा तो वहाँ पर अपने आप मस्किटोज़ पैदा हो जाएंगे और वो मस्किटोज़ हमें काटने, हमारे घर के अंदर आकर हमें काटने का डर है. मस्किटो स्प्रेड डेंजरस डिजीज. क्यों हम चाहते हैं कि हमारे घर के आसपास पानी ना जमा हो, और जब पानी जमा होगा तो मस्किटोज़ आएंगे. तो मस्किटोज़ आ गए तो क्या होगा, क्यों मस्किटोज़ आ जाएंगे तो मस्किटोज़ से हमें बहुत ही डेंजरस डिजीज़ हो सकते हैं अगर वो हमें बाइट कर लें, काट लें. तो क्या क्या, मस्किटो स्प्रेड डेंजरस डिजीज़ लाइक डेंगू, चिकनगुनिया एंड मलेरिया. मस्किटोज़ में भी 2 जेंडर्स होते हैं. मेल मस्किटोज़ जो होते हैं, दे फीड ऑन प्लांट जूसेस, और जो फीमेल मस्किटोज़ होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड ड्रिंक करती हैं, ब्लड पीती हैं. जो भी मच्छर हमारे ऊपर बैठकर जो ब्लड पी जाता है, वो क्या करता है, वो फीमेल मस्किटो है. तो लेट अस रीड मोर अबाउट दिस डिजीज. इन डिजीज़ के बारे में भी और पढ़ते हैं. जो मलेरिया हो जाता है कभी कभी, तो वो किसके काटने से होता है. मलेरिया इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफ्लीज मस्किटो. जो मलेरिया हो जाता है वो फीमेल मस्किटो के काटने से होता है. फीमेल मस्किटो का नाम है एनोफ्लीज, ANOPHELES, एनोफ्लीज. इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, जब भी जिसको भी मलेरिया होता है तो उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, चिल हो जाता है, बहुत ही ठंड लगती है उसको, हाई फीवर, बहुत तेज़ बुखार हो जाता है, हेडेक, सिर दर्द होता है, और पूरी बॉडी में पेन होता है.
ये फैलता कैसे है, लेट अस अंडरस्टैंड हाउ इट स्प्रेड्स। क्या होता है कि फीमेल एनोफिलीज मस्किटो जो है, फीमेल मस्किटो जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन के ऊपर बैठकर उसको बाइट कर लिया। जैसे ये देख सकते हैं, ये मान लीजिए कि ये इन्फेक्टेड पर्सन ऑलरेडी इसको एक बीमारी है, मलेरिया है। अब जैसे उसने उसका ब्लड पिया एनोफिलीज ने, मस्किटो ने, फीमेल मस्किटो ने, तो उसके अंदर वो मलेरिया वाला साइड चला गया। अब ये इसने ब्लड के अंदर मलेरिया वाला ब्लड जो है मस्किटो ने पी लिया, एंड देन इसने क्या किया, दूसरे पर्सन के ऊपर जाकर के बैठ गई। द ऑर्गेनिज्म और पैरासाइट कॉजेज मलेरिया एंटर्स इन द बॉडी ऑफ मस्किटो। वो मलेरिया वाला जो ब्लड है वो उस मस्किटो की बॉडी के अंदर चला गया। इसको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो इन्फेक्टेड मस्किटो है इसने जो क्या किया, दूसरे पर्सन को जब बाइट किया तो वही वाला जो ब्लड होगा वो वाला जो ब्लड होगा उसके अंदर छोड़ दिया। तो पहले वाला जो मलेरिया जिसको हुआ था उससे बिना टच करे मस्किटो के थ्रू दूसरे पर्सन को भी मलेरिया स्प्रेड हो गया। तो इसी वजह से जो है वो मलेरिया फैलता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि फ़ीमेल मस्किटो या फिर मस्किटो से ही बचो। हमें तो पता नहीं है कि कौन सा फीमेल है कौन सा मेल है, तो इसलिए बेटर है कि मस्किटो से ही बचो। अब जो नेक्स्ट बीमारी है वो है डेंगू। अब डेंगू किससे फैलता है, डेंगू फैलता है फीमेल मस्किटो से, लेकिन कौन सी, एड्स, AEDES, एड्स। और फीमेल मस्किटो जो जिससे डेंगू और चिकनगुनिया फैलता है वो कुछ इस टाइप से दिखती है। मस्किटो के ऊपर वाइट कलर के स्पॉट्स होते हैं, लेग पर और ऊपर पूरी बॉडी पर वाइट कलर के स्पॉट्स हैं। अगर इस टाइप की मस्किटो आपको दिखती है तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बचना चाहिए, क्योंकि ये क्या करती है, डेंगू फैलाती है। डेंगू स्प्रेड बाय द फीमेल एड्स मस्किटो। दिस डिजीज़ इज़ कैरेक्टराइज बाय, जब ये डेंगू किसी को हो जाता है तो क्या होता है, बहुत तेज़ बुखार हो जाता है, जॉइंट्स में पेन हो जाता है, एल्बो में पेन हो जाता है, नीज़ में पेन हो जाता है, जॉइंट्स में पेन हो जाता है, और स्किन में रैशेज़ हो जाते हैं, छोटे छोटे से रैशेज़, चोट जैसे लगती है ना उस टाइप से रैशेज़ हो जाते हैं। चिकनगुनिया इज़ ऑल्सो स्प्रेड बाय द फीमेल एड्स मस्किटो। इसी मस्किटो से काटने से चिकनगुनिया भी होता है और डेंगू भी होता है। और जब चिकनगुनिया होता है तो क्या होता है, आपको बहुत तेज़ बुखार हो जाता है, जॉइंट्स में पेन हो जाता है, सिर दर्द होता है, हेडेक, और रैशेज़ भी हो जाते हैं इसमें। तो द एड्स मस्किटो इज़ एक्टिव ड्यूरिंग द डे टाइम। और ये मच्छर जो है वो दिन मस्किटो जो है ये दिन में भी होता है। ज़्यादातर मस्किटोज हम देते हैं रात में आते हैं, बट ये वाला मस्किटो जो है वो दिन में भी एक्टिव रहता है, दिन में भी काट सकता है। इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द वाइट मार्किंग्स ऑन इट्स लेग्स एंड बॉडी। जैसे आप वाइट स्पॉट्स देख रहे हैं, इसकी लेग्स पे वाइट स्पॉट्स होंगे और पूरी बॉडी में वाइट स्पॉट होंगे। तो अगर इस टाइप का मस्किटो आपको दिखता है तो आप उससे बहुत ज़्यादा बचिए, ये आपको डेंगू या चिकनगुनिया स्प्रेड कर सकता है। अब ये तो हमें पता लग गया कि इन मच्छरों से, इन मस्किटोज से जो है वो ये बीमारियाँ होती हैं। अब इन बीमारियों से बचा कैसे जाए, इन मस्किटोज से बचा कैसे जाए, अब वो पढ़ते हैं। वी नो दैट मस्किटो ले देयर एग्स इन स्टैग्नेंट वाटर। जब पानी एक जगह पर जमा होता है तो वहाँ पर मस्किटोज जो हैं वो अपने एग्स छोड़ जाते हैं। तो दिस द बेस्ट वे ऑफ प्रिवेंटिंग मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया इज़ टू प्रिवेंट मस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग और लेइंग देयर एग्स। बेटर है कि अगर हमने इन मस्किटोज से या इन बीमारियों से ही बचना है तो हमें पहले इन मस्किटोज से बचना चाहिए। और मस्किटोज से हम कैसे बचेंगे, अगर हम अपने आसपास कहीं से भी जगह पर पानी जमा होने देंगे ही नहीं। अगर हमारे आसपास कोई गड्ढा है तो गड्ढे को फिल करा दीजिए ताकि उसमें पानी जमा ही ना हो जब भी बारिश वगैरह आए। तो अगर पानी नहीं जमा होगा तो मस्किटोज ही नहीं आएंगे वहाँ पर, और मस्किटोज ही नहीं आएंगे तो वहाँ पर अपने एग्स ही नहीं छोड़ेंगे। तो ये और कैसे हो सकता है, दिस कैन बी डन बाय प्रिवेंटिंग वाटर फ्रॉम स्टैग्नेंट इन गटर्स, डिचेज और पडल्स। ठीक है, गटर में पानी जमा होने दें ही ना हम, ठीक है, नाली में पानी जमा होने दें ही ना हम, ऐसा हम करते हैं। ठीक है, स्प्रेइंग इंसेक्ट, या फिर हम अपना इंसेक्टिसाइड स्प्रेड कर दें अपने घर के आसपास। ठीक है, जहाँ पर भी मस्किटो जो है वो जमा हो जाते हैं, ब्रीड करते हैं, घूमते हैं, पैदा हो जाते हैं, वहाँ पर इंसेक्टिसाइड छिड़कवा दें। या वी शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ फ्यू थिंग्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम दिस डेडली डिजीज़। क्या क्या, हमें लॉन्ग स्लीव, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने चाहिए टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम मस्किटोज बाइट, ताकि हमें मस्किटो काटे ना। या फिर हमें क्या करना चाहिए, आजकल तो हम मस्किटो रिपेलेंट ओडोमास होती है, इतनी तो क्रीम्स आ गई हैं, ऑइंटमेंट्स आ गए हैं, ऑयल्स आ गए हैं, ताकि हमें मस्किटो काटें, अपने काटें ही ना, अपने हमारे आसपास ही ना आए। आप देखते हैं ना एड्स, मम्मी छोटे बच्चों को लगा रही होती है ओडोमास, तो वो क्या होता है, ताकि उसके बच्चों के पास कोई मच्छर काटे ना। वी शुड हैव वायर स्क्रीन्स फॉर द डोर्स एंड विंडोज़ ऑफ। अब देखते हैं कि जाली वाले दरवाजे आ गए हैं, जाली वाली विंडोज़ आ गई हैं, विंडोज़ की खिड़कियाँ के दरवाजे आ गए हैं। तो वो चाहिए इसलिए कि ताकि हमारे घर के अंदर, बेडरूम के अंदर या कहीं पर भी मच्छर ना आए, मस्किटोज़ ना आए। तो दीज प्रिवेंट द मस्किटोज़ फ्रॉम एंटरिंग द हाउस। वी शुड चेंज द वाटर इन आवर
एयर कूलर्स रेगुलरली। वैसे आजकल तो सबके घर एसी हैं, लेकिन जिसके घर एसी नहीं है, कूलर्स हैं, तो उन्हें रेगुलरली समर्स में अपना पानी जो है कूलर का चेंज करना चाहिए ताकि मस्किटोज़ जमा ना हो। तो इसी टाइप के जो हैं हमने आज ये चैप्टर ओवर कर लिया है। एक बार रिव्यू ले लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। आपको मैंने बिगिनिंग में पढ़ा ही दिया था कि हमने स्पेशल फीचर्स जो एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स के उनके बारे में पढ़ा था। स्पेशल फीचर्स कौन कौन से होते हैं? एक तो 3 टाइप्स के एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। सबमर्ज एक्वेटिक प्लांट जिसके अंदर कोई स्टोमेटा नहीं होता और उनकी लीव्स जो होती हैं वो नैरो होती हैं। नंबर 2 फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स के रूट्स और स्टेम्स के होते हैं, उनके अंदर एयर फिल्ड टिश्यू होते हैं, वैक्सी कोटिंग होती है लीव्स में। प्लांट्स विद फ्लोटिंग लीव्स स्टोमेटा प्रेजेंट ओनली ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स। जो फ्लोटिंग लीव्स होती हैं जिन प्लांट्स में, उनके जो स्टोमेटा है वो सिर्फ अपर सरफेस जो पानी के ऊपर जो लीव्स हैं उनके ऊपर होता है, अंदर वाली लीव्स में नहीं होता। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में। वो क्या ब्रीदिंग किसे करते हैं? गिल्स। फिश के अंदर गिल्स होती हैं जिससे वो ब्रीथ करती हैं। क्रैब्स के अंदर भी गिल्स होते हैं। गिल्स की हेल्प से वो एक्वेटिक फिश जो होते हैं एक्वेटिक एनिमल वो ब्रीथ करती हैं। लंग्स जो होती हैं वो डॉल्फिन और वेल्स में होती हैं लाइक ह्यूमन बींग्स। और मॉइस्ट स्किन, अगर फ्रॉग पानी में है तो मॉइस्ट स्किन से इनहेल करता है, ब्रीथ करता है। और स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ इन मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल, जो ताकि उनको रास्ता दिखे पानी के अंदर। मूवमेंट कैसे होती है? वेब्ड फीट इन डक्स एंड गीज फॉर स्विमिंग। ठीक है, उनकी मूवमेंट कैसे होती है ये भी हम आपको बता चुके हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। टुमारो वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।